के शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक नई सुबह, एक नई कोशिश, एक नई दिशा लेकर आप तक हाजिर हैं। अपनी जनता का आभार प्रकट करते हैं जिस तरह से उन्होंने पहले हमें अपना प्यार और वो प्रोत्साहन दिया इस चैनल के माध्यम से भी, जो चैनल शिव के नाम से, शिव शंकर के नाम से, यानी वो जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने विश्व का प्याला पिया इस सृष्टि को बचाने के लिए, उन्हें अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता से अपील करते हैं, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिए। दर्शकों, इस समय हम खड़े हैं सिद्धरा में, जहाँ पे काफ़ी देर पहले भी ये एक इशू था कि यहाँ के जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन पर शिकंजा कसा गया, यानी उन रेस्टोरेंट्स को बंद करने के आदेश थे, पर आज जो कि ऑफिशियली इनको सील करने के आदेश दिए गए हैं। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली 16 ऑरेंज और लैंडस्केप इंडियन बिस्ट्रो एंड ग्रिल, जो कि आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ काफ़ी आकर्षण का माध्यम था ये रेस्टोरेंट्स, और लोगों के लिए एक जम्मू की एक अलग सा, यानी कि ये जो सड़कें, ये रोड जो हमेशा सुनसान रहते, एक रौनक का माहौल यहाँ देखने को मिलता था। और इस समय हम सिद्धरा में खड़े, जहाँ बताना चाहेंगे आज यहाँ पर जो ऑफिशियली ऑर्डर आए हैं सील करने के, यहाँ पे ऑनर्स भी खड़े हैं। इन इस समय हमारे साथ खड़े हैं मैड ग्लैड के ऑनर, इनसे जानते हैं ना। सबसे पहले नाम सर आपका? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी, क्या कहेंगे जिस तरह से गाज गिरी है, आप पर तो गिरी है, पर आपके साथ कितने परिवार जिनकी रोजी रोटी चलती थी आज सील के ऑर्डर ऑफिशियली आ गए? बहुत से परिवार बेरोजगार हुए हैं, जैसे कि पहले भी हमने ये चीज़ बताई थी। 29 स्ट्रक्चर इन्होंने पहले बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज़ के, इन्होंने बिना किसी कारण के इन्होंने बंद किए, वो भी वर्बली। आज जब हमने इनका वर्बली ऑर्डर भी माना कि हमने पूरे तरीके से इनकी आज्ञा का पालन किया, हमने पूरे तरीके से हमने बंद किया, किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया हमने, उसके बावजूद आज फिर ये 20 दिन के बाद आते हैं विदाउट एनी रिटर्न ऑर्डर। अभी हमारे पास पूरी जीएमसी की टीम आई थी, रेवेन्यू की टीम आई थी, हमने उनसे लीगल ऑर्डर मांगे, उनका कोई ऑर्डर नहीं है, बिना किसी ऑर्डर के जी हमें ऊपर से आज फिर वही इनकी बैटिंग है। ऑफिशियल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सील ऑर्डर आ गए, क्या किस तरह वर्बली? हमारे पास इवन स्टे ऑर्डर्स भी हैं इनके, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे हमारे पास जगह के पेपर्स हैं, पूरी फॉर्मेलिटीज हैं, इवन स्टे ऑर्डर भी हैं हमारे पास। ये कहते हैं जी हम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, ये किसी लॉ को नहीं मानता, ये मैजिस्ट्रेट से भी ऊपर है आज की डेट में। क्या है को क्या चल क्या रहा पीछे ये समझ नहीं आ रही। बड़ा ये असमंजस की स्थिति है कि ना कोई रिटर्न ऑर्डर है, आपके पास स्टे ऑर्डर भी है, पर ये टीम्स आ रही है। आपने ये चीज देखी होगी पूरे इंडिया के अंदर, स्पेशली जम्मू के अंदर, दबाया किसको जा रहा है? छोटे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, जो कुछ बोल नहीं सकते, जो आवाज नहीं उठा सकते। जो बड़े लोग हैं उन पे कोई गाज नहीं गिरेगी, जिनकी अप्रोच है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। ये म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं जी ये स्ट्रक्चर इलीगल है। म्युनिसिपैलिटी आई कब है? 2018 में। हमारे स्ट्रक्चर 100 साल पुराने हैं, जो बिल्डिंग्स बनी है कितने साल पुरानी है। तब म्युनिसिपैलिटी थी तो परमिशन तुम्हारे परदादों से लेनी थी, दादों किससे लेनी थी, कौन से डिपार्टमेंट से लेनी थी, हमें ये तो पता चले ना। तो अगर परमिशन लेनी थी सिर्फ इन्हीं रेस्टोरेंट ने, पूरे जम्मू में म्युनिसिपैलिटी नहीं था, तो क्या ये फिर पहले आप पूरा जम्मू डिमोलिश करें? जब भी किसी चीज को लीगली कहा जाता है उसको पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, बिजली के दिए जाते हैं, आपको ये सारी सुविधाएं मिली है। तो ये सुविधा तभी मिलेंगी जब आप ऑथेंटिकेशन, आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, या किसी जगह का ये होगा कि आप इस जगह के मालिक हैं। तो फिर इस तरह का क्या देखा जाए तो फिर उन डिपार्टमेंट पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए ना। अगर वाकई आपके इन रेस्टोरेंट को सील के ऑर्डर दिए गए हैं, मीडिया आई तो यहाँ से भाग गए हैं उनके पास, क्योंकि एक चीज नितिन जी पूछना चाहेंगे, कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट ढाबा जो अम्फला में हाईवे रोड पर था, जो 50 साल से वो व्यक्ति अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, उनका ढाबा बिना किसी आदेश के तोड़ दिया गया, बिना किसी इंटीमेशन के तोड़ दिया गया। उन्होंने, उनके पास भी कोर्ट के ऑर्डर था। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि आखिर जब भी इस तरह की वारदात होती है, जो ऑनर, जो बेचारे रोजगार चलाते हैं, वो पूछते ही ऑर्डर कहाँ से आया, कहते हैं ऊपर वाले से, ऊपर से आया। ऊपर आज तक पता नहीं चला ये ऊपर है कौन जी। ऊपर वो चीज तो हमें भी समझ नहीं आ रही है, ऊपर कौन है। इनके मोदी साहब बैठे हैं, अडानी साहब बैठे हैं, या अंबानी साहब बैठे हुए हैं, क्या रीजन है? या जम्मू के कोई अंबानी बैठे हैं इनके ऊपर? जनता भी जानना चाहेगी ना आखिर ऊपर कौन बैठा है। सबसे बड़ा सवाल ये है ऊपर कौन है। जब भी कोई डिपार्टमेंट इस तरह गाज गिराता है, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, पर आज तक ना जनता बता पाई है, ना हम बता पाए कि ऊपर कौन है। या तो ऊपर भगवान है और भगवान के बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि ऊपर कौन है।
ये जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भगवान से भी ऊपर है आज की डेट में। ये सोचती है हम ही भगवान बन गए हैं, लेकिन इनकी गलत फहमी है। जनता ने इनको बनाया, जनता इनको उतार भी सकती है। ये चीज़ हमने ये अपनी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी पार्टीज आई, आज सबका क्या हाल हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। समय बड़ा बलवान होता है, आज आपका है, कल हमारा होगा, ठीक है ना। और जो लोग आज की डेट में बड़े खुश होते हैं, आपके कमेंट्स में भी वो चीज़ पता चल जाएगी। जो लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कल को उन पे भी गाज गिरेगी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आज लोग आप चुप बैठे हैं तो ये कल आपके साथ भी हो सकता है। पर एक चीज है नितिन जी, जहाँ से बात की जाती है सबके साथ सबके विकास की, आत्मनिर्भर भारत, क्या वाकई इस तरह की आत्मनिर्भर भारत की या सबके साथ विकास की इस तरह की तस्वीर उभर कर सबका साथ सिर्फ एक ही पार्टी का विकास आज की डेट में यही चल रहा है, सिर्फ बड़े लोगों का विकास। मिडिल क्लास छोटे लोगों को ये दबाना चाहती है गवर्नमेंट या मारना चाहती है। अगर आप यही चाहते हैं तो वैसी जहर दे के मार दें। ये थोड़ा थोड़ा जहर क्यों दे रहे हैं? इस तरीके से लोगों को टॉर्चर करना, हरास करना, इतनी तानाशाही, मुझे नहीं लगता ये अच्छी चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन तब क्यों नहीं उठाती जब नई नई ऐसी चीजें, अगर वाकई लगता उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल एनक्रोचमेंट है, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद, 30 साल के बाद क्यों जागरूक हो जाता है? बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा खर्चते हैं हम लोग, उसके बाद बिल्डिंग बचाने के लिए पैसा खर्चते हैं। पहले लोग अपनी जेबें भरते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शे पास करते हैं, फिर बाद में तोड़ने के लिए आते हैं, फिर इनकी जेबें भरो, फिर ये रोकेंगे कि हम तोड़ेंगे नहीं। जिसके पास पैसा है वो बच जाएगा, जिसका नहीं है वो मारा जाएगा बेचारा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और खास करके यहाँ की जनता से क्या कहेंगे आप? गवर्नर साहब से मैं यही दरखास्त है, मेरी बीजेपी से भी यही दरखास्त है, इतनी तानाशाही मत कीजिए, लोगों के दर्द को समझिए। आज आप उस कुर्सी पे हैं, आज उस मुकाम पे आप लोग हैं तो हम लोगों की वजह से ही हैं। आज हम लोगों ने अगर साथ छोड़ दिया ना, आपको कोई जूता मारने वाला भी नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है, बहुत गलत होगा आप लोगों के साथ। ऐसा मत कीजिए, एक गरीब की हाय मत लीजिए। एक गरीब की हाय बड़ी गंदी लगती है। ये मेरी गवर्नर साहब से ये अपील है, डीसी मैम से भी अपील है, और मोदी साहब से ही ये अपील है। बिल्कुल, कहते हैं जनता इज गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। पर किस तरह की सरकारें हैं कि गरीब के घर पर ही गाज गिर रही है, गरीब की रोजी रोटी छीनी जा रही है। चलिए इनसे भी बात करते हैं। आई लव जम्मू के ऑनर है ये। जी सर, क्या कहना चाहिए? मैम आज साफ साफ मेरे को नजर आ रहा है गुंडागर्दी, साफ साफ नजर आ रही है। इनके पास सील का ऑर्डर नहीं है, बड़े सील कर रहे हैं। 20 दिन पहले आए, बंद कर दो, हमने कॉम्प्रोमाइज किया। कीर्ति मैडम आई, उनके साथ नायब तहसीलदार आए, ACR आई, जी बंद कर दो, हमने बंद किया, बिकॉज हमने कॉम्प्रोमाइज किया। आज मैम साफ साफ टीम पूरी लेके, पूरी पुलिस की नफरी लेके गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, रेस्टोरेंट सीज कर रहे हैं, उनके पास नोटिस भी नहीं है। जब हमारे यहाँ पुलिस तैनात थी उसके बाद एकदम से तितर बितर हो गई। बिल्कुल, जब मीडिया आए तो मैम आपको पता है मीडिया ने कुछ पोस्ट, मैंने खुद जो उनके साथ ACR थे, मैंने उनसे खुद क्वेश्चन एक पूछा। मैंने कहा ठीक है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, मानता हूं मैं, हम सब बंद कर देंगे, हम सब कुछ सरेंडर कर देंगे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दो, कोई भी इमारत रातों रात खड़ी नहीं होती है। मैम आपको ये चीज पता है, सबको पता है। जब ये इमारतें बनी तब आपका डिपार्टमेंट कहाँ था? तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ था? JD डिपार्टमेंट कहाँ था? म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट कहाँ था? पहले तो अगर बाकी आपको इनको लगता है कि आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बिजली का कनेक्शन कैसे पहुंचा, पानी का कनेक्शन कैसे पहुंचा, सबसे पहले तो उन डिपार्टमेंट पर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए, अरे वाकई इलीगल था, अपनी जेबें भरने के लिए इन लोगों को परमिशन दी। और अब जाकर इतने सालों के बाद जो डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है हरकत में आती है कि नहीं अब इस तरह नहीं तो इस तरह। मैम ये साफ साफ नजर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर है, पैसा चढ़ा हुआ है। पर ऊपर कहाँ से ये बताइए मैम? देखिए जैसे आज तक हमें समझ नहीं देखिए मैम, ये जब हम भी पूछने जाते थे एक डिपार्टमेंट को कि क्या ऑर्डर है, क्या है, ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से क्या ऑर्डर है मैम? किसका ऑर्डर है? DC मैम को पूछो, ऊपर से ऑर्डर है। डिपकम को पूछो, ऊपर से ऑर्डर है। म्युनिसिपलिटी के डिपार्टमेंट को पूछो, ऊपर से ऑर्डर है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैम ये सबसे बड़ी बात, आज हम सब ने ये चीज़ देखी है कि एक ये बहुत बड़ा मैम एक गेम है, पूरी प्री प्लानिंग चल रही है। सबसे बड़ी मैम आज इनकी गुंडागर्दी यहाँ पे हमने देखी भी प्रैक्टिकली कि जी ताले लगाने हैं। मैम उनके पास नोटिस ही नहीं है। और जो हमारे पास कोर्ट का म्युनिसिपलिटी का स्टे ऑर्डर है, म्युनिसिपलिटी का डिपार्टमेंट ही आया था, म्युनिसिपलिटी का डिपार्टमेंट कहता है भैया हम नहीं मानते ये स्टे ऑर्डर। मैम इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिपार्टमेंट लॉ को नहीं मान रहा, एक डिपार्टमेंट कोर्ट को नहीं मान रहा। तो फिर मैम हम बहुत बड़े बेवकूफ है जो हमने हर जगह ऐसे ही दिख रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल हर जगह ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। बिल्कुल हर जगह ऐसे नजर आ रहा है। एक आपने थोड़ा वाकया देखा होगा गांधीनगर में, जो एक लैंड थी सैटरडे का, उसके लिए भी एक्शन हुआ, उसके पास भी स्टे का ऑर्डर था। पर मैम इसका मतलब कोर्ट है ही नहीं,
मतलब मनमानी दादागिरी। मनमानी, बस बस मैम, सीधी सी बात है, मनमानी की, अपनी दादागिरी दिखा दी, गुंडागर्दी दिखा दी। कितना बड़ा धक्का है आपको, तो आपका तो बिजनेस और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, देखिए मैम, जिनके जितने घर भी की रोजी रोटी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज थे, क्योंकि मैम नेक्स्ट मंथ उनकी बहन की शादी थी, कोई माँ बीमार है घर पे, किसी का बाप नहीं है। मैम खुद सोचो कितना बड़ा धक्का लगा है हमारे एम्प्लॉयज को। कम से कम 200-250 एम्प्लॉयज था, ये जितने भी रेस्टोरेंट है मैम, सारे बेरोजगार हो गए। और मोदी सरकार कहती है कि सबका रोजगार साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर। ना बिल्कुल मैम, ना मैम आत्म है ना निर्भर है, कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है, जीरो है। रोजगार देने की मैम बीजेपी सरकार बिल्कुल जीरो है, जीरो मैम, आज की डेट पे बिल्कुल जीरो, जितने काम कर रही है ना। अफसोस हो रहा है आपको कि मैम बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है जो मैंने बीजेपी सरकार को वोट दी। मैं मर जाऊंगा, बीजेपी सरकार को कोई वोट नहीं दूंगा, ये मैं सबको बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बोलता हूँ। आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि बीजेपी सरकार हर जगह सिर्फ जो गरीब रोजगार है उनकी नौकरियां छीन रही है, नौकरियां देने के बगैर, और उल्टा बस हर एक इंसान के ऊपर एक्शन ले रही है, मतलब बेमजाज। इंसाफ तो कहीं नहीं हो रहा है, बेइंसाफ हर जगह हो रहा है। तो मैं यही बोलूंगा, जो भी वोट दोगे नेक्स्ट टाइम सोच समझ के देना, सोच समझ के देखो जो आज की सरकार कर रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये दुखद खबर जरी इन लोगों के लिए जो इनके माध्यम से हमने आप तक लाई है। कहीं ना कहीं आज के दौर में महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, लोगों को तिनका जोड़कर अपना आशियाना, अपना रोजगार जुगाड़ करते हैं और उनसे कई और लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर सबसे बड़ी बात कि आखिर इन लोगों पर ही क्यों गाज गिरती है, जो जिनके माध्यम से दूसरों के घर की भी रोजी रोटी चलती है। और आज तक हम चैनल अपने शिफ्ट टाइम के माध्यम से भी यही अपनी जनता से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से पूछना चाहेंगे, जब भी इस तरह की गाज गिराई जाती है तो जब पूछा जाता है ऊपर से ऑर्डर है, आज तक हमें भी समझ नहीं आया, हमारी जनता को भी नहीं, ये ऊपर कौन बैठा है जो इस तरह के ऑर्डर्स देते हैं और वर्बली ऑर्डर्स के माध्यम से तोड़फोड़ की जाती है, उनको डिमोलिश किया जाता है, उनको सील किया जाता है। बड़ी विडंबना की बात है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे शिफ्ट टाइम के साथ हमेशा जुड़े रहिए। अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।